नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बलरामपुर से आई बड़ी खबर के साथ, जहां बच्चा चोरी के शक में दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई की गई। मूक बधिर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है और आरोपियों ने जुलूस निकालकर युवक को बुरी तरह से पीट दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत भी हो गई। आरोपियों को अब तक कोई उन पर कार्रवाई नहीं की गई है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जिले के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां तो बलरामपुर में बच्चा चोरी के शक में एक दिव्यांग की बेरहमी से पिटाई की गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मूक बधिर युवक की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है और आरोपियों ने जुलूस निकालकर भी युवक को पीटा है। मूक बधिर बताया जा रहा है युवक जिसको पीटा गया और उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत भी हो गई। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एक्शन पुलिस ने नहीं लिया। सूरज गुप्ता बलरामपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सूरज, हैरान करने वाला ये मामला है। क्या अब शंका थी अगर मूक बधिर था तब भी इस पर किसी ने जाने की कोशिश नहीं की? वाकई में जो आशंकाएं हैं वो सच हैं? जी प्रशांत, यह मामला वाड्रफ नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक मूक बधिर की मौत के मामले की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इस वीडियो की न्यूज 18 कोई पुष्टि नहीं करता। हमने जब इस पे पड़ताल करना शुरू किया तो पता यह चला कि यह 4 से 5 अक्टूबर का मामला है, जहां पर मूक बधिर अपने घर से निकला हुआ था और वाड्रफ नगर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में इन्हें कुछ गाँव वालों ने बच्चा चोर समझकर इसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद रात भर इन्हें बंधक बनाकर रखा और सुबह जब इन्हें छोड़ा तो कुछ लोगों ने इन्हें फिर मारते हुए वहां से भेजा है। तभी इसका वीडियो भी कुछ लोगों ने बनाया और जिसके सोशल मीडिया पर वायरल किया। वहीं बताया जा रहा है कि इसको तत्काल वाड्रफ नगर में 5 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था। भर्ती के दौरान इनके परिजन इनको लेने आए और लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद इसकी फिर हालत बिगड़ी और हालत बिगड़ने के बाद इसे अंबिकापुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। इलाज के दौरान इसकी मौत होने की बात सामने आ रही है। हालांकि इस मामले पर जब हमने बलरामपुर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा इस पर उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इसी वजह से पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई करने नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जब तक कोई शिकायतें प्राप्त नहीं होंगी तब तक कुछ मामले को संज्ञान में नहीं लिया जा सकता। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सूरज आपका। तो ये एक मूक बधिर छात्र जिसकी पिटाई की गई, इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, वापस घर पहुंच गया, लेकिन दोबारा तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल पहुंचता है और मौत हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। विशेष सत्र को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान है। कल से विधानसभा का विशेष सत्र रहेगा। आरक्षण मामले में विशेष सत्र बुलाया गया है। आदिवासी आरक्षण के लिए यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम चाहेंगे कि आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पास हो। विपक्ष से भी इसके समर्थन की अपील करेंगे। ये बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। कल परसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण से हमारे सभी वर्गों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है, जिसमें आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के सभी का बिल। और अब बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दंगल में सीएम भूपेश बघेल उतर गए। रायपुर से कांकेर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधा है। रायपुर में उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कार के आरोपी को बचा रही है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक के नेताओं को बचा रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने बीजेपी को सलाह दी थी कि ब्रह्मानंद से समर्थन वापस ले बीजेपी। नेताम जब ये पता चल गया कि वो बलात्कारी है तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान से मैं कहना चाहूंगा कि अपना समर्थन उसे वापस ले। बलात्कारी के बचाव में क्यों खड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के उसको चाहिए कि वो विड्रॉ करे। एक बलात्कारी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, ये अच्छा लगेगा सुन के। उसको विड्रॉ करना चाहिए।
और ब्रह्मानंद मामले में मंत्री भगत का एक और बड़ा बयान आया। बीजेपी के विभीषण कौन के सवाल का जवाब दिया है। 2019 में झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। छत्तीसगढ़ के बड़े बीजेपी नेता ने रघुवर दास को फोन किया था। ब्रह्मानंद नेताम को बचाने का आग्रह भी किया था और बीजेपी नेताओं को पूछना चाहिए उनकी पार्टी में विभीषण कौन है। प्रतापपुर में विभीषण कौन है आप सब जानते हैं। और जिन्होंने 2019 में केस दर्ज किया, उस समय बीजेपी गवर्नमेंट थी वहाँ झारखंड में, और एक बड़े नेता ने यहाँ से फ़ोन किया था कि उसको बचाना है करके, इसलिए मामला दबा हुआ था। और कौन आज उसको जो है खोल दिया और पूरा दस्तावेज भेज दिया, तो विभीषण तो उन्हीं की पार्टी में है। लेकिन आप बताएंगे क्या विभीषण? बता देते तो अच्छा रहता मंत्री जी। इशारों को समझो तो राज को राज रहने दो। उनका भी फायदा हो जाता, विभीषण उनको भी पता चल जाता। अब वो लोग खोजें, उनका विषय है वो। हम बता दिए कि पूरा काम वहीं से हुआ है। और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं, ये अनर्गल प्रलाप की सत्तारूढ़ पार्टी। तो मंत्री एक बार फिर दावा कर रहे हैं भगत की बीजेपी की ओर से, बड़े नेता की ओर से झारखंड सरकार को फोन भी किया गया था ब्रह्मानंद नेताम को बचाने के लिए, जब वहां भी बीजेपी सरकार थी। ममता लांजेवार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी हैं। ममता, अच्छा मुद्दा बीजेपी को घेरने का कांग्रेस के हाथ लगा है। लगातार एक एक कर नई नई बातें, नई नई जानकारी भी दे रहे हैं मंत्री अमरजीत भगत, लेकिन क्या दिक्कत है? नाम भी अगर बता देते तो। बिल्कुल, देखिए, और एक बड़ा मसला इस एक तरह से कहें कि इस उपचुनाव में जो सबसे बड़ा मसला अभी ये हुआ है वो ब्रह्मानंद नेताम पर जो गैंगरेप का आरोप लगा है। और जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मसले को लेकर एक दूसरे के ऊपर जो आक्रामक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज यहाँ पर एक सभा लेने के लिए आए हैं सुरुंगडीह में। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर मौजूद है और लोग यहाँ पर, लोगों का यहाँ पर हुजूम आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 सालों बाद करीबन जब अजीत जोगी जब थे तो अजीत जोगी यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद में पहली बार कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो उपचुनाव है वहाँ उसको लेकर किस तरीके से वो सोचते हैं और चूंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं तो उनका क्या कहना है। ये बताइए कि सीएम की सभा हो रही है यहाँ पर, कैसे आए हैं आप लोग? बस वही देखने के लिए आए हैं सीएम जी को। और सबसे मेन बात है कि बहुत सारा यहाँ समस्या है, अभी इतना पिछड़ा हुआ ये एरिया है, उसी के जवाब से हम लगाएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं। हमें किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। हमें नेताओं पे जो आरोप अगर लग रहा है उससे उसको सोच के आप वोट अगर देंगे, अब उसको हम आम पब्लिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, देहात के रहने वाले आदमी, हम उसके बारे में कैसे जाने क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब वो है, सच है भी कि नहीं है, अब हमें क्या पता। में तो विकास के मुद्दे पे आप विकास के मुद्दे पर हम चाहते हैं और सबसे मेन हमारे मुख्यमंत्री को देखें और हम चाहेंगे कि हमारे विकास हो। हेलीकॉप्टर भी देखने आए हैं? बिल्कुल, हेलीकॉप्टर भी देखने, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, हम तो शहरी क्षेत्र का है नहीं, तो इसी बहाने कम से कम हेलीकॉप्टर देख लिया। और यही मेन समस्या है कि विकास होना चाहिए। यहाँ तालाब की समस्या है और बहुत सारे समस्या है। आपको लगता है ऐसा विकास हो कि यहाँ का बच्चा इतना पढ़ लिख ले कि वो भी हेलीकॉप्टर में घुमा? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो हमसे और क्या कुछ पिछड़ा, हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लड़के इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, फोर्स में जाएं, अच्छा जॉब करें। हम तो यही चाहेंगे विकास हो। उपचुनाव में किस तरीके से क्या सोच के आप लोग वोट देंगे? उपचुनाव में क्षेत्र में विकास होना चाहिए, अच्छा खासा सब लोगों का परफॉर्मेंस। ब्रह्मानंद नेताम पे जो गैंगरेप का आरोप लगा है वो मुद्दा भी उछला हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रभावित करेगा चुनाव को? नहीं, उतना तो नहीं पता हम लोगों को क्या मुद्दा है। उन लोगों को जो क्या केस लगा कुछ भी नहीं पता है हम लोगों को। तो आप लोग आपने क्या क्या समस्याएं हैं आपके गाँव? यहाँ तो बहुत समस्या है। अपने गाँव में कॉलेज खुलना चाहिए, तहसील का दर्जा कुड़ेखुर से होना चाहिए। यहाँ की प्रमुख समस्या देखो तो यहाँ के तालाब की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ममता, अब लोगों से आपने बात भी की और जाहिर है कि मुद्दे कई हैं, केवल ब्रह्मानंद नेताम ही नहीं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर से बड़ी खबर है। रामानुजगंज विधायक के सीएम को पत्र लिखा गया। विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की शिकायत की। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की मांग की गई है। 2700 खाली पदों को भरने की मांग की गई है। तो बलरामपुर से ये बड़ी खबर है।
जहां रामानुजगंज विधायक ने सीएम को पत्र लिखा है। विधायक बृहस्पति सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की शिकायत। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में भर्ती की मांग, 2700 खाली पदों को भरने की मांग। उधर कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के सीएम को पत्र लिखने के बाद सियासत तेज हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों को लालचारी की दिशा में धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी से उबर नहीं रही है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। सरकारी संस्थाओं में सीटें खाली हैं। बृहस्पति सिंह जी के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है कि इनके प्रवेश नहीं हो रहे, दर दर भटक रहे हैं। और कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री जी गरवा नरवा गुरुआ बारी से उबर नहीं रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। जो छात्रवृंद है उनका प्रवेश नहीं हो रहा है। जगह सीटें खाली है और उसके बाद में अफसर उनके जो अलग अलग प्रक्रिया और कानून की बात कर रहे हैं। आखिर भविष्य उनका क्या होगा। और रायपुर से बड़ी खबर, नर्सिंग कॉलेजों में 2700 सीट खाली होने का मामला। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। कई कॉलेजों में गुणवत्ता विहीन हो रही पढ़ाई, कहना है सिंहदेव का। नर्सों को इंजेक्शन लगाना तक नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता बड़ी प्राथमिकता है। नर्सिंग कॉलेजों की गुणवत्ता बनाए रखने प्रक्रिया तय की गई है। इस प्रक्रिया को जीरो करने के पक्ष में मैं नहीं हूं। हम लोगों ने लगातार ये देखा है कि नर्सिंग ट्रेनिंग कई संस्थाओं में काफ़ी निम्न स्तर की हो रही है। हम अस्पतालों में जाके जहां ट्रेनिंग ले रही हैं नर्सेज, हमारे सेक्रेटरी साहब भी स्वयं गए। मैंने भी कहा था कि आप भी जाके एक बार देखें कैसा हो रहा है। तो नर्सों को सुई लगाना तक नहीं आ रहा था। तो जो मांग आई है कि प्रवेश के प्रतिशत को 0 कर दिया जाए, ये मुझे उचित नहीं लगा। और दुर्ग से बड़ी खबर है, भिलाई नगर निगम में गरमाया वेतन का मुद्दा। वेतन भुगतान की मांग पर निगम मुख्यालय का घेराव। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने किया घेराव। सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से नहीं मिला है वेतन। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां भिलाई नगर निगम में वेतन का मुद्दा गरमाया हुआ है। वेतन भुगतान की मांग पर निगम मुख्यालय का घेराव भी किया गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने घेराव किया। सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, नगर निगम के कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलना जाहिर है कि आगे परेशानी का सबब भी बन सकता है। सिस्टम या हम ये कहें कि सफाई व्यवस्था भी चरमराने की गुंजाइश बनी रहती है। निश्चित रूप से जब वेतन नहीं मिलेगा तो शहर का क्या हाल होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। करीब 2.5 महीना बीत गया है। इनको घर चलाने की काफी मुश्किल हो रही है। कई बार इन्होंने फरियाद भी लगाई, लेकिन जब कोई असर नहीं हुआ अधिकारियों पर, तो आज देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर सफाई कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी परेशानियों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके सामने में जो है वो वेतन के अलावा कोई ऐसा साधन नहीं है कि वो अपने घर चला पाए। करीब 2.5 महीने से अधिक बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं मिल पाया है। तो देख सकते हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद है। करीब 2 घंटे से इसी तरह का प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हम उनसे बातचीत करेंगे कि देखिए किस तरह की बातें थी और किस तरह की अभी बातचीत हुई है। आज 3 महीने से यहाँ जो वर्कर बैठे हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पूरे खुर्सी पार्क 14 वार्ड के कर्मचारी हैं और इनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। इनका ईपीएफ जमा नहीं हुआ है और नगर निगम प्रशासन और ठेकेदार दोनों की मिली भगत से आज ये भूखे मरने की नौबत में है। आज ये डेली कमाने डेली खाने वाले लोग हैं और इनको 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है। तो आप सोचिए इनकी क्या स्थिति होगी। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि इनको 3 महीने की पेमेंट मिले। हमने कमिश्नर से बात की, डिप्टी कमिश्नर से, वो बोले हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और हम ऊपर कहीं बात नहीं कर सकते हैं। हमने लोकेश देवांगन जी जिनको अभी चार्ज मिलने वाला है उनसे बात की, वो दिल्ली में है, दिल्ली में उनसे बात की तो उनने इन लोगों से बात की, तब ये बात करने को तैयार हुए। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमने प्रपोजल बना के भेजा है, 2 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए हमने शासन से मांगा है। ठीक है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि जब 3 महीने। ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। महासमुंद में अनोखी बारात देखने को मिली है। दूल्हा अपनी दुल्हन लेने के लिए बैलगाड़ी से पहुंचा था।
बाराती भी किसान की वेशभूषा में थे। पूरी बारात ग्रामीण और किसान परिवेश में नजर आई। डीजे की धुन की जगह बारात में प्रदेश का राजकीय गीत बज रहा था। राजधानी रायपुर के लोधी पारा के अनुराग साहू की शादी महासमुंद की रहने वाली भाविका साहू से तय हुई थी। 29 नवंबर को अनुराग की बारात महासमुंद के मैरिज हॉल पहुंची और जब वहां से बारात निकली तो पूरी बारात के साथ दूल्हा चर्चा का विषय बन गया। बैलगाड़ी पर सवार दूल्हा अपनी दुल्हन लेने निकला। बैंड बाजा, डीजे और आधुनिक संसाधनों के बीच छत्तीसगढ़ी परंपरा में अनुराग साहू की बारात लोगों को हैरान कर रही थी। और देखिए 25 सेकंड 25 खबर। कांकेर के भानु प्रतापपुर बीजेपी प्रत्याशी